हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बहुत ही मज़ेदार सीक्रेट चीज़ें। और भी सिनेमा का जो प्रोजेक्शन रूम होता है ना, वहाँ पे कैसे चलती हैं फिल्में, क्या क्या सेटअप होता है, कहाँ से मूवी चलती है, इंटरवल कैसे होता है, लाइट साउंड सब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है प्रोजेक्शन रूम। ये होता है ना प्रोजेक्शन रूम, तो दिखाते हैं। यहाँ से चलती है मूवीज। ये देखिए, ये सामने होता है ना स्क्रीन के सामने ये सब चीज़ें होती हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ना ये चलता कहाँ से। आजकल सब कुछ डिजिटल है, देखिए सर्वर है, ये है। और इधर होता है ना ये यूपीएस, क्योंकि जब लाइट वेट जाती है ना, पहले जो थिएटर्स होते थे तो आवाज़ बंद हो जाती थी। जिसने भी पहले मूवीज़ देखा होगा उसको पता होगा कि जब लाइट जाती थी आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी ये देखो, छोटी छोटी ना 12 वोल्ट की बैटरीज लगी होती हैं, ये वाली 15, और ये मिनिमम 10 मिनट्स का लोड उठा लेती हैं। अगर लाइट चली जाए और स्टार्ट होने में कोई इशू हो जाता हो। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ना ऑन करके, ये देखिए, ये ऑन है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ऑन यहाँ ऑपरेटर आता है, करता है, ये देखिए यहाँ से ऑन। अभी आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, सब आपको दिखाऊंगा। जो आप लोग देखने जाते हैं ना ऊपर से क्या क्या होता है ना, सब दिखाऊंगा आज। ये देखो, ये स्टैंड बाई पे था, अभी ये आ गया स्टेटस पे। स्टेटस के बाद में आता है ना लैम्प पे, और उसके बाद में आता है टेम्परेचर और फिल्टर। और इसको चलाने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मिनिमम 17 डिग्री टेम्परेचर। उसके लिए हम ऑन करते हैं एसी। ये देखिए, एसी के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना, ये जब चलता है ऑन होता है तो इसका यहाँ टेम्परेचर 55 डिग्री होता है यहाँ पे। ये शायद आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि इसमें बहुत हीट होती है, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स होते हैं, इतने सारे। और उसके बाद हम ऑन करते हैं सर्वर को। ये होता है सर्वर। सर्वर में क्या क्या होता है आपको सब दिखाएंगे अभी। ये देखो, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, और इसमें हर एक चीज़ ना मुंबई से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे मूवी बहुत सारी होती हैं इसमें। जब ऑनलाइन डाउनलोडिंग शुरू होती है ना, तो ऑल ओवर इंडिया में सेम डे में सेम मूवीज़ डाउनलोड होती हैं। उसके बाद में फिर एक स्पेशल इसमें आता है लाइसेंस का नंबर, जिसको केडीएम बोलते हैं। वो हमें ऑनलाइन ही मिलता है। जब डिस्ट्रीब्यूटर से बुकिंग होती है ना, एग्रीमेंट होता है, उसके बाद में वो मेल के थ्रू वहाँ केडीएम भेजता है, और फिर वो केडीएम हमें यहाँ इस सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये होता है, इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये देखिए, इंटरनेट से, और ये ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन होने के बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा रेड आ गया। अब ये लॉक हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ, लॉक होगा, तब तक आपको दिखाते हैं मूवीज़। ये देखो, ये सारी मूवीज़ अभी जो चल रही हैं। ये देखो धमाल 4। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है, कि जब लाइसेंस आता है हमारे पास, तो ये देखो, ये ग्रीन है, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस टाइप के शोज मिलते हैं। देखिए, पास में करके दिखाता हूँ। ये होते हैं ना, ये देखो आर्थो, एवरेस्ट, ये सब बीच में ना जो एड्स चलती हैं ये होती हैं। और ये जो होता है ना शोज, देखिए डेट लिखी हुई 11/7 से रात 12 बजे से 16/7 तक। ये लाइसेंस नंबर होते हैं, ये इतने टाइम तक ही चल सकते हैं। मूवी तो रहेगी लेकिन चलेगी नहीं दोबारा। ये ऐसे यहाँ पे काम करता है। उसके बाद में जिसमें लाइसेंस नहीं होता है ना, उसको आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मूवी है, इसमें लाइसेंस नहीं है, ये देखो ये रेड हो गया। अब इसमें आपको कुछ भी कर लो पर ये चलेगी नहीं। अभी देखो सिस्टम पूरा लॉक हो गया, इसको कोई भी अभी हैंग नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकते, कोई भी इसको छेड़ नहीं सकता। ये ऊपर सिस्टम से जैसे ऑन करोगे तुरंत लॉक हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से जब मूवी शुरू होती है ना, हाफ टाइम जब होना होता है, तो ऐसे होता है, दिखाता हूँ आपको हाफ टाइम। ये देखो, यहाँ से ऐसे हुआ। अब ये हाफ टाइम यहाँ से होता है, पार्ट 2 हाफ टाइम होगा तो ड्यूरेशन चलना शुरू हो जाएगा।
और यहाँ पे सबसे चीज़ होती है ना, देखो म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे सब लगे हुए हैं, यहाँ से कनेक्टेड है। आपको पिछली वीडियो मैंने दिखाया था कि म्यूजिक सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये होता है आजकल के डिजिटल प्रोजेक्टर सेटअप। और देखो स्क्रीन ऑन हो गई है, अभी सारे पूरी ऑन है तो हर चीज़। यहीं से ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा और अपने आप मूवी चलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में जब हाफ टाइम होता है तो हाफ टाइम में फिर आके ऑपरेटर को सिर्फ एक काम करना पड़ता है, वो होता है ये देखो, ये है अभी हाफ टाइम हो गया, मान लेते हैं स्टार्ट फ्रॉम, देखो इंटरवल इस पर किया। तो जब हाफ टाइम होता है तो ये अभी देखना, ये देखो इंटरवल शुरू हो गया। अभी जब तक चलता रहेगा, जब तक या फिर ये मैनुअल रहेगा या फिर ऑनलाइन इस पर शेड्यूल डाल दिया जाएगा कि हाँ 5 मिनट 10 मिनट के बाद अपने आप चल जाएगी। तो ये अपने आप भी चल जाती है मुंबई के थ्रू, ऑटोमेटिक वहाँ से वो लोग इसको एक्सेस दे देते हैं और इंटरवल के बाद में स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो इसको जैसे इसे चलाएंगे ना, ऐसे किया, ये देखो यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया हाफ टाइम के बाद में 1 घंटा 4 मिनट 22 सेकेंड, ये भी लेटेस्ट है। अब इसको हम यहाँ कर देते हैं पॉज। जस्ट आपको दिखाने के लिए चीज़ें मैंने किया था, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग जो देखने जाते हो ना वो किस सिस्टम सर्वर पे चलती है। और ये सिस्टम है अदर कंपनी का, नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन और भी सिस्टम्स होते हैं, जैसे PVR हो गया, आइनॉक्स हो गया, या फिर आपके जो वेव हो गए, सभी में सिस्टम लगभग सेम ही होते हैं, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन काम एक ही तरह करते हैं सभी। ये चल रही है यहाँ पे AC, तो यहीं पे ना पूरा कंट्रोल होता है सेटअप का। ये देखो ये होते हैं आपके ना फुट लाइट, ये फुट लाइट है जो आपके पैर जब स्टेयर्स पे चढ़ते हैं ना, पौड़ियों पे, सीट्स के चारों तरफ जो होती हैं वो यहाँ से ऑन होती हैं, यहीं से ऑन होती है। और ये आपके फ्लड लाइट्स हो जाते हैं, ठीक है। यहीं से सारा कुछ ऑपरेटर आपका ऑपरेट करता है। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, और अगर आपको ना पुराने ज़माने से 2005-6 में जो स्टैंडिंग रील्स वाली मशीन चलती थी, जिसमें ना कार्बन लगा के दोनों साइड से टच करके ना उसको स्पार्क करके उसमें से लाइटिंग जो होती था सूरज से भी ज़्यादा तेज़, वो फिर रील के सामने जब फ्लक्चुएट करती थी उसके थ्रू फिर स्क्रीन चलती थी। वो भी विद इन एक कॉर्नर होता था, यहाँ पे स्क्रीन के साइड में ऐसे नहीं आता था पहले जो रील्स वाली मशीन होती थी, वहाँ पे कॉर्नर पे ना एक पॉइंट आता था ब्लैक कलर का, वो ऑपरेटर को ना नोटिस करना होता, जैसे वो आता था 1 सेकंड के अंदर उसको रील को प्ले करना होता था वहाँ पे मशीन में। अब आप सोच लो पहले ऑपरेटर्स का कितना टफ काम था, कि मतलब इतनी 40-50 डिग्री उस टाइम में 2005-6 में, अभी तो चलो नॉर्मली 45 डिग्री होता है अराउंड बाहर, उस टाइम पे उसके अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर होता था। और उसी में मतलब ऑडियंस को पता भी नहीं चलता था कि एक मूवी के चलते हुए ड्यूरेशन में, मतलब 2-2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी में 8 बार रील चेंज करना पड़ता था, और किसी को पता तक नहीं चलता था। और अगर 1 सेकंड लेट भी हो गया ना, 2 सेकंड, तो लोग नीचे कुर्सियाँ तोड़ना शुरू कर देते थे। ये होता था पहले, मतलब इतना टफ और इतना हार्ड वर्क करते थे वो लोग, 2-2 ऑपरेटर 3-3 ऑपरेटर। और अभी क्या है, अभी देखो यहाँ पे आओ, इसको ऑन करो, फिर इसको ऑन करो प्रोजेक्टर को, उसके बाद में उसको ऑन करके और मूवी प्ले कर दो, लाइसेंस चेक करो, साउंड चेक करो, विजुअलिटी चेक करो, ये सब चेक करना होता है। ये मैनेजर भी चेक करता है, ऑपरेटर भी चेक करता है, और उसके बाद मूवी प्ले करके आराम से बैठो, कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों को अगर वो रील वाली मशीनरी की वीडियोज और उसके बारे में क्या कैसे होता था, कहाँ पे चलती थी, उसका सेटअप कहाँ लगा होता था, वो सब अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि आपको उसकी वीडियो चाहिए, तो मैं 1-2 दिन में बना के कोशिश करूँगा कि मैं पोस्ट करूँ। थैंक यू।